बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी अपी। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही झटपट सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी जो आपके घर में हर चीज मौजूद होगी। फटाफट से मेहमान आए हैं तो आप जल्दी से बना के उनको सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं और खाने के साथ भी ये स्वीट डिश बनाकर पेश कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देंगे। ये है मीठी सवैयां जो बगैर दूध की हम बनाएंगे। चलिए जी रेसिपी को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। आप इसकी जगह डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर देसी घी शामिल किया। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत जबरदस्त आ जाता है। जब थोड़ा सा घी हमारा मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 सब्ज इलायचियां जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे। इसको हम हल्का सा गरम करेंगे, इसका थोड़ी सी खुशबू आने तक इसकी भुनाई करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को जरूर शेयर कर दिया करें। चले जी, यहाँ पर हो गई हमारी सब्ज इलायचियां थोड़ी सी भून गई और इनकी भुनाई हो गई। अब यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ले लिया सवैयों का, जो बहुत बारीक सवैयां हैं, जो नेशनल वगैरह की होती हैं। आपने वो अच्छी तरह से तोड़ के वो इस घी के अंदर शामिल कर देना है और हमने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है। और अब इसके साथ ही थोड़े से हम इसके अंदर कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि बादामों के अंदर भी देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। बस आधा मिनट भुनाई करने के बाद इसके अंदर 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं और इसकी थोड़ी सी करेंगे मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप गर्म पानी का। वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और फिर अब हम इसको लगा देंगे दम के ऊपर और ये इसी में बहुत अच्छी से गल जाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और 10 मिनट के बाद जी ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी सवैयां हमारी गल चुकी है और ये बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्ती इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है। आप इसको जो है वो मोटी सवैयों में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है यहाँ पे कोकोनट 1 टेबल स्पून के बराबर। तो और इसके साथ ही थोड़ा सा हम शामिल करेंगे खोया। आप इसको शामिल भी कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, आप इसमें शामिल कर देंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आ जाएगा। चलें जी, अब मैं आपकी हमारी सवैयां हो गई रेडी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसको थोड़े सा गार्निश करेंगे बादाम के साथ और कोकोनट के साथ और थोड़े से खोए के साथ। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।